बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स के ज़रिए जो है वो डे बाय डे अपना नॉलेज अपडेट कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वंडर वॉल्स इक्वेशन। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी किया गैसेस के, और उसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर जो है ये काज क्यों होता है। तो वंडर वॉल्स ने उसकी काजेज भी फाइंड आउट कर ली, तो फिर लोगों ने कहा अब इस हवाले से इक्वेशन को भी मॉडिफाई कर दें, क्योंकि रियल गैसेस के लिए जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है वो अब यूज़ नहीं हो सकती। तो वंडर वॉल्स ने फिर एक बहुत ही फेमस इक्वेशन जो है वो डिराइव की, जिसको वंडर वॉल्स इक्वेशन हम कहते हैं। तो उसने मेनली बेटे दो चीज़ों को करेक्ट किया। एक आइडियल गैस इक्वेशन में मौजूद वॉल्यूम की वैल्यू को करेक्ट किया और दूसरा प्रेशर की वैल्यू को करेक्ट किया। तो उसने ये कहा कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स लो प्रेशर पर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो उनके दरमियान जो है वो फोर्सेस किसी भी किस्म की अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट नहीं करती। लेकिन जब उन्हीं मॉलिक्यूल्स को आप बहुत ही हाई प्रेशर या कंप्रेस्ड स्टेट में ले आते हैं, तो फिर उनके दरमियान ये फोर्सेस जो है वो डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं। इसको अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये एक वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल है एट लो प्रेशर। तो इसमें अगर इन मॉलिक्यूल्स को लाइन अप करके आप इनकी वॉल्यूम देखें, ये जिसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये स्मॉल पोर्शन है वॉल्यूम का, एक्चुअल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, तो ये काफी स्मॉल होगा। इसे हम बी से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। लेकिन अगर इसी गैस के मॉलिक्यूल्स को आप हाई प्रेशर स्टेट में ले जाएंगे तो अब वही जो बी का वॉल्यूम या बी इफेक्टिव वॉल्यूम जो गैसेस का है वो अब निग्लिजिबल नहीं रहता, क्योंकि अवेलेबल स्पेस वैसे ही कम हो जाती है। तो वंडर वॉल्स ने क्या किया, उसने एक एक्सप्रेशन दिया कि वी फ्री इज इक्वल टू वी ऑफ वेसल माइनस बी, यानी कि उसने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू को इक्वेशन में इंक्लूड किया जो पहले हम निग्लिजिबल कंसीडर करते थे। तो उसने कहा कि जब लो प्रेशर की बात है तब तक तो ठीक है, बी जो है वो ओवरऑल वॉल्यूम के मुकाबले में निगलेक्ट हो सकता है, लेकिन जब अवेलेबल वॉल्यूम ही कम हो गया तो वो फिर बी की वैल्यू को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो वॉल्यूम है जिस पर अब ये पॉइंटर जो है मैं मूव करवा रहा हूं, ये है वॉल्यूम ऑफ वेसल, ये बराबर होगा वी फ्री, ये वाला वॉल्यूम, और प्लस बी। तो यहां से फिर हमने ये ड्राइव किया वी फ्री इज इक्वल टू वी ऑफ वेसल माइनस बी, और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया वॉल्यूम करेक्शन का। लेकिन फिर वो यहां पर एक बात जरूर लिखता है कि जो B है उसको आपने एक्चुअल वॉल्यूम नहीं कहना, बल्कि जो B होता है वो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम के 4 टाइम्स के बराबर होता है। B इज इक्वल टू 4Vm। तो बहरहाल वो जो इक्वेशन हमने इससे प्रीवियस डिराइव की, V फ्री इज इक्वल टू वी ऑफ वेसल माइनस बी, इसे हम नाम देते हैं वॉल्यूम करेक्शन का। उसके बाद जो दूसरी करेक्शन उसने की, दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। उसको हम पहले डायग्रामेटिकली देखते हैं। उसने ये कहा कि जो मॉलिक्यूल तो सेंटर में होता है गैस मॉलिक्यूल का, उस पर चार तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगे तो वो इक्वल होती है, तो नेट उस पर अट्रैक्शन जो है वो आप कह सकते हैं बैलेंस हो जाती हैं या जीरो होती हैं। लेकिन जब यही मॉलिक्यूल जो है वो किसी वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराने लगता है तो उस पर 3 डायरेक्शन से फोर्सेज लगती हैं, तो अब वो जो ओवरऑल फोर्सेज होती हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं, जीरो के इक्वल नहीं होती। तो उसने फिर एक हाइपोथेटिकली जिस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसको ए का नाम दिया, और जो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं उसको बी का नाम दिया। तो उसने ये कहा कि जो ऑब्जर्व प्रेशर, उसको आप देखें कि ये जो इक्वेशन है इसमें 3 तरह की प्रेशर की वैल्यूज आपको नजर आ रही होंगी। ये है पी प्रेशर, जिसे हम ऑब्जर्व प्रेशर कहते हैं। ये वो वाला प्रेशर है जो गैस मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई होते हुए वो टकरा रहा है विद द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में गैस का मॉलिक्यूल जिस प्रेशर से टकराता है वो उसका पी ऑब्जर्व प्रेशर कहलाता है। पी आइडियल ये वो प्रेशर है जिससे उसको टकराना चाहिए था अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद ना होती, और पी प्राइम जो है ये लेसन्ड प्रेशर है कि जितना अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से प्रेशर कम हुआ मॉलिक्यूल का टकराने का। तो अगर हमने पी आइडियल फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर होगा, जिस प्रेशर से मॉलिक्यूल टकराया पी प्लस जितना उसका प्रेशर कम हुआ पी प्राइम। तो यहां से पी की वैल्यू वो ड्राइव करता है पी आई प्लस पी प्राइम, या अगर आइडियल की आप देखें तो पी ऑब्जर्व प्लस जितना उसका रिड्यूस प्रेशर हुआ। तो इस इक्वेशन में अब हमें अगर पी प्राइम की वैल्यू मिल जाए तो हम
आइडियल वैल्यू को एड अप कर सकते हैं इनटू द आइडियल गैस इक्वेशन। तो P प्राइम फाइंड आउट करने के लिए जी उसने, जैसे मैंने पहले कहा कि हाइपोथेटिकली दो नाम दिए, जिस मॉलिक्यूल पर फोर्स लग रही है वो A टाइप, जो फोर्स लगा रहे हैं वो B टाइप। तो कम होने वाला प्रेशर दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ A टाइप मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टाइप मॉलिक्यूल। कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो N ओवर V के बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो P प्राइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N ओवर V, दोनों की कंसंट्रेशन आ गई। P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया N स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, और P प्राइम को जब हम इक्वल करेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आना चाहिए, ये एन पर दिया हुआ है, इज इक्वल टू AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर। यहाँ पर A जो है उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये N मोल के लिए, अगर 1 मोल के लिए हम लिखेंगे बेटे तो ये P प्राइम बराबर आ जाएगा A ओवर V स्क्वायर, N की जगह वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो अब आइडियल गैस वाली इक्वेशन में P प्राइम की ये वैल्यू पुट कर दें, P आइडियल बराबर हो जाएगा P प्लस A ओवर V स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है P प्लस A ओवर V स्क्वायर, ये कहलाएगी प्रेशर करेक्शन। तो वॉल्यूम की भी करेक्टेड इक्वेशन आ गई, प्रेशर की भी आ गई। अब इसको जस्ट हमने प्लेस करना है इनटू द फाइनल जनरल गैस इक्वेशन। तो PV इज इक्वल टू RT है फॉर 1 मोल, तो P की भी मॉडिफाइड वैल्यू आ गई, तो P प्लस A ओवर V स्क्वायर, और ये वॉल्यूम की मॉडिफाइड वैल्यू आ गई V माइनस B इज इक्वल टू RT। और अगर हम बेटे N मोल के लिए ये लेंगे तो P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। तो ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये 1 मोल के लिए और ये N मोल के लिए कहलाती हैं वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो हमने प्रेशर की वैल्यू को भी करेक्ट किया, हमने जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू को भी करेक्ट किया, जो पैरामीटर हम निगलेक्ट कर रहे थे उसको एड अप किया और नई इक्वेशन बन गई। इसको कहते हैं वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो इसमें बेटे दो कांस्टेंट यूज हुए हैं, एक A और B, इन दोनों की यूनिट्स भी ड्राइव करनी है। तो A बराबर होगा P प्राइम V स्क्वायर ओवर N स्क्वायर, प्रेशर की एटमॉस्फेरिक यूनिट है, वॉल्यूम की डेसीमीटर क्यूब है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और मोल नंबर ऑफ मोल स्क्वायर। तो एटमॉस्फेयर DM रेज टू पावर प्लस 6 इन पर मोल स्क्वायर। तो SI यूनिट अगर आप पुट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब का स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर प्लस 4 मोल इनवर्स 2, तो ये A की SI यूनिट हो जाएगी। B जो है वो कहता है ये सिंपल एक वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की वही यूनिट होगी जो होती है वॉल्यूम पर मोल, यानी डेसीमीटर क्यूब पर मोल, या SI यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर मोल। तो इस तरह बेटे ये इक्वेशन जो है वो फाइनली डिराइव हो जाती है और इसे हम नाम देते हैं वंडर वॉल्स इक्वेशन। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर ऑफ डिस्कशन होगा दैट विल बी द लास्ट वन, प्लाज्मा स्टेट। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द बेटे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।